ठीक है, यही कल का क्वेश्चन था, ये था ना प्रॉब्लम की डायरेक्ट नाइट ये दोनों सिमिलर कैसे होंगे, यही थी समस्या। हमने क्या देखा था, इसको एफ जी कर लेंगे, इसको एफ सी कर लेंगे, और बी जी अपॉन क्या कर लेंगे, एफ जी कर लेंगे, फिर क्रॉस कर लेंगे। इसके लिए हमने क्या डिसाइड किया था, इन दोनों ट्राइंगल को क्या करेंगे, सिमिलर। और इनको सिमिलर कराएंगे तो कैसे कराएंगे, इसमें एक ही तो क्या दे रखा है आपको, ये राइट एंगल वो स्क्वायर है तो ये 90 90, तो चलो इस तरफ 90 हो जाएगा, है ना। तो इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कैसे करेंगे, तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी। तो इसके लिए मैंने कल बताया था, हिंट तो दी थी मैंने, अगर किया हो तो डी जो है वो पैरेलल है किसके, जीएफ के। क्यों, क्योंकि स्क्वायर है ये, इसका मतलब जरूर डी जो होगा वो पैरेलल होगा पूरा किसके, बीसी के। तुम लोग भी देख लेना, तुम दोनों भी बीसी के। भाई अगर इतना इतना पैरेलल है तो पूरा भी पैरेलल होगा, और पैरेलल है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या हो जाएगा, इक्वल। तो मैं इसका एंगल का नाम 1 ले रहा हूँ, ठीक है, एंगल 1, इसका नाम एंगल 2। तो एंगल 1 एंगल 2 के क्यों बराबर है, करस्पॉन्डिंग एंगल याद है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से जब भी दो लाइन पैरेलल होती हैं तो एंगल्स क्या होते हैं, ये इक्वल होते हैं, तो इसको करस्पॉन्डिंग। सिमिलरली ये वाला एंगल भी इस एंगल के क्या हो जाएगा, इक्वल। तो इसका एंगल 3, इसका नाम क्या है, एंगल 4। एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 के। रीजन वही करस्पॉन्डिंग एंगल। कोई दिक्कत अभी भी, लेकिन प्रॉब्लम है इसका करने का फायदा क्या है, हमें तो इन दोनों ट्राइंगल को क्या करना है, सिमिलर करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जुगाड़। जुगाड़ क्या, कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम। ट्राइंगल ए डी ई दिख रहा है कहीं पे, और दूसरा डी बी जी, इन दोनों को, इनको तो सिमिलर करा सकते हैं, इनको सिमिलर करा लीजिए। कैसे, एंगल कौन सा, डी ए ई किसके इक्वल, एंगल डी जी बी के बराबर। क्यों, 90 इंच। मैं रफली कर रहा हूँ भाई, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, पूरा एकदम गिवन विवन कुछ नहीं लिख रहा। इसके बाद ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर था, एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के। रीजन प्रूव्ड अब यहाँ किया था। अगर ऐसा है तो ट्राइंगल ए डी ई जो है वो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा किसके, डी बी जी के। तो दिक्कत, सिमिलरली सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, ट्राइंगल ए डी ई को सिमिलर करा सकते हो किसके, ट्राइंगल ई एफ सी के, सी के करा सकते हो। कैसे, ये 90 ये 90, ये एंगल इस एंगल के इक्वल। क्यों, प्रूव्ड अबव, ये रहा प्रूव्ड अबव है। तो मैं तो नहीं ये रेड वाला पार्ट कर रहा है, ऐसे ही करना है आपको। अब दिमाग लगाओ, इफ एडी जो है वो सिमिलर है किसके, डीबी जी के भी है और ई एफ जी के भी है, तो इसका मतलब ये दोनों भी तो आपस में सिमिलर होंगे। ये लो, हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। अब ये दोनों सिमिलर हो गए तो इसको क्या लिख सकते हो आप, सीपी एस टी से लिख सकते हो, लिख सकते हो, फिर क्रॉस कर देना आगे। तो हमने क्या किया, इन दोनों को हम सिमिलर नहीं करा पा रहे थे, कोई बात नहीं, हमने इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर किया, इन दोनों को किया। अब एक फिगर दूसरे फिगर के सिमिलर है, दूसरी फिगर भी सेम चीज के सिमिलर है, तो इसका मतलब दोनों भी आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। ऐसे करना था इसको, ठीक से करके दिखाओ भाई। तो क्या है क्वेश्चन, एबीसी राइट ट्राइंगल है कहाँ पे, सी पे, ये रहा सी। और बीसी को क्या मानने के लिए कहा है, ए, और सी ए को क्या बोला है, बी। सी ए कहाँ है, ये रहा। ए बी को क्या बोला है, पूरा ए बी को सी। तो पी क्यू आर, ठीक है, क्या पी क्यू आर, ठीक है। एस टी जो है वो पैरेलल है क्यू आर के। एस टी कहीं दिख रहा है,
क्या है इनकम्प्लीट ये हाँ जो कंस्ट्रक्शन एस टी पैलर है क्यू आर के है ही कहाँ क्यू आर ना मेरे को आर दिख रहा है ना क्यू दिख रहा है ना एस नहीं कंस्ट्रक्शन अरे तो लगा कर दूंगा कंस्ट्रक्शन पर हो तो पहले एस टी किधर है ही नहीं कहीं क्यू आर है ही नहीं पी बी द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सी चलो ये रहा परपेंडिकुलर बोला है वे भी तो सी पी ए बी ये इक्वल करना आपको मतलब ऐसा कुछ करना पड़ेगा बीसी तो सी किधर है ये बड़ा वाला बी कहाँ है ये छोटा वाला ए कहाँ है बड़ा वाला पी क्या है छोटा वाला आसान है ये छोटा वाला ट्रायंगल जो दिख रहा है छोटा वाला ब्लू वाला ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल के क्या कर दो आप सिमिलर कर दो जो कि आसान है ये 90 ये 90 एंगल है दोनों में क्या कॉमन वो फर्जी लिखा हुआ है ये ठीक है वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तो ये ब्लू वाला ट्रायंगल ये आएगा सबके पेपर में चाहे वो कौन सा क्या बेसिक वालों में तो और इजी है ये हाँ तो वही तो अक्कल लगानी है मान लो गलती से आ गया तो अपनी तो अक्कल लगाओ प्रिंटिंग मिस्टेक वहां भी होती है याद रखना ठीक है इधर देखो ना अब तो कर लोगे ना एंगल ए कॉमन ले लेना ये 90 ये 90 तो ये क्या हो जाएगा बाय किससे एंगल से ट्रायंगल क्या हो जाएगा ए बी सी सिमिलर हो जाएगा किसके ए बी सी ऐसा हो गया तो ये सीपी ऐसा हो गया तो इसको सीपीएसटी से लिख सकते हो आप क्रॉस कर देना ऐसा हो गया ठीक है ना तो इजी है इसको नोट आउट करना है कर लो नहीं ठीक है सबसे पहले वैसे तो हमने दो तरीके से मतलब एक तरीके से कर लिया दूसरा यहाँ बता रहा हूँ सबसे पहले तो क्या किया था मैंने साइन कॉस में चेंज करके किया जो कि एक थोड़ा लेंथी मेथड है पर जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो पहले आप फॉर्मूला सोचिए कोई ऐसा फॉर्मूला है सेक 10 का कोई कौन सा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ठीक है इक्वल टू 1 इसमें ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला खोल दो टफ है देखना भाई इतना टफ कि अभी खत्म हो जाएगा शुरू होते ही इसकी वैल्यू कितनी है पी दे रखी है उसको उधर फेंक दो आगे हो गया इस पी को इसके नीचे फेंक दो हो गया खत्म क्योंकि तुम लोग कर नहीं पाए इतने घंटे से कर 10 मिनट से इतने सारे लोग बैठे हैं तो हार्ड ही होगा ना जाहिर सी बात तो ये हो गया वही तो पता नहीं क्या कर रहा इसके बाद ये तो करना आसान है cos थीटा sin थीटा की वैल्यू निकालनी वो कैसे निकालोगे अब तुम कर सकते हो जो तुम कह रहे थे अब ये बोल रहे हैं कि इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ये क्या कर देंगे एलिमिनेट कर देंगे एलिमिनेट होगा तो tan थीटा से ये tan थीटा कट जाएगा 2 sec थीटा ठीक है p प्लस 1 अपॉन एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन तो sec थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p अब sec होता क्या अरे वैसे परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस उस टाइप से क्या होता है अरे वो कहाँ गया हाइपोटेनियस अपॉन बेस तो हाइपोटेनियस और बेस मिल गया ये रहा हाइपोटेनियस और ये रहा बेस अब तुम्हें कॉस चाहिए तो क्या चाहिए कॉस के लिए कॉस होता क्या है इसका उल्टा होता है तो जल्दी कर दो तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा 2p अपॉन p स्क्वायर प्लस बस साइन के लिए क्या चाहिए परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस तो परपेंडिकुलर ढूंढना पड़ेगा तुम लोग हाइपोटेनस क्या था ये था बेस 2p था
इसको फाइंड करिए और देखिए क्या आ रहा है। चलो इसको करो फिर, और क्या इधर कर रहे हैं, बताना डाटा मेरे को। यहीं पे मिटा रहा, ठीक है। हाँ तो करो भाई, परपेंडिकुलर निकालने का फॉर्मूला। तो अभी जैसे कंफ्यूज हो गया, कोई भी हो सकता है, तो इसको मैंने एक्स लिख लिया, ठीक है। तो परपेंडिकुलर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, यही होता है। परपेंडिकुलर को मैंने एक्स ले लिया जानबूझ के, कहीं तुम लोग उसको असली वो वाला पी ना समझ लो। हाइपोटेनस क्या है? पी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, बेस क्या है? 2p। फॉर्मूला खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर कराओगे तो 4 हो जाएगा। 1 प्लस 2p स्क्वायर माइनस 2p। हाँ ये भी स्क्वायर में, तो 4p स्क्वायर हो गया। तो इसको सॉल्व किया, 4p स्क्वायर में से 2p गया तो 2p स्क्वायर। अब इसको क्लोज करोगे, ये फॉर्मूला बन रहा है इसका क्लोज हो रहा है फॉर्मूला, चेक करिए। अब इस पर रूट लग जाएगा, यानी परपेंडिकुलर तुम्हारा मिल गया पी स्क्वायर माइनस 1। अब क्या निकालना था मुझे? साइन निकालना था। साइन का क्या फॉर्मूला होता है? परपेंडिकुलर को हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या है? पी स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है? पी स्क्वायर प्लस। यही आंसर है, मैंने इनको दिखाया अभी, ठीक है। हो तो गया, इतनी सी चीज नहीं कर पा रहे, पता नहीं क्या कर रहे। अब क्या शब्द यूज करूं? जो अभी तुम लोग थोड़ी दिक्कत आई ना कि उसको परपेंडिकुलर ये सब निकालने में, एक बार इस इक्वेशन को हमने क्या किया था? एलिमिनेट किया था, ठीक। उससे क्या वैल्यू आई थी? किसी ने लिखा है? तो क्या वैल्यू आई थी? टेन थीटा कट गया था, 2 सेक थीटा इक्वल टू क्या आया था? ये आया था सेक की वैल्यू। और कहीं कहीं इसको कैसे किया जाता है? आप इसी को ऐड कर लो, इसको इन दोनों को ऐड कर लो, इन्हीं दोनों के इक्वेशन को ऐड करोगे, ठीक है। एलिमिनेट किया तो माइनस किया, या रुक जाओ, ऐड करने से तो बात वही होगी, सबट्रैक्ट करो ऐसे करके। तो सबट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? इस केस में सेक से सेक क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। इससे 2 tan थीटा की वैल्यू बन जाएगी। तो इधर की भी चीजें सबट्रैक्ट करोगे, इस 2 को इसके नीचे फेंक दिया, ये tan थीटा का फॉर्मूला बन गया। अब tan थीटा को तुम क्या लिख सकते हो? sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक, हमें निकालना क्या था याद है? sin थीटा निकालना, तो cos थीटा तो हम निकाल ही लेंगे। sec निकल गया तो cos थीटा क्या हो जाएगा? 2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। तो इस cos थीटा की जगह ये पुट कर दो आप, या पहले इसको इधर फेंक लेते हैं। यहाँ cos थीटा आ गया, अब इस cos थीटा की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। 2p से 2p कट गया, आ गया है देखो। तो मैंने ये भी तरीका इसलिए बता दिया, कहीं इधर उधर से देखोगे तो हो सकता वहां इंप्रेस हो जाओ, इससे अच्छा मैं ही बता दूं भाई, दूसरा कोई बताए तो ऐसे भी कर सकते हो। हाँ, तो इसमें देखो वो सब नहीं निकालने की जरूरत पड़ी, आप ऐसे भी कर सकते हो। एकदम जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है, ठीक है। अभी अभी जो किया हमने, फिर से वही लगाएंगे। पहले वो 1/p प्रूफ करना पड़ेगा, हाँ भाई, उसके बाद वो सेम है। ये कर लो। इसको फिर क्या लिख सकते हैं?
जो ऊपर लिखा था a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। अब इसकी वैल्यू तो मैं दे रखी है p, एक मिनट यहाँ गलती कर रहा हूँ, हाँ इसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपको p, यही p इसके नीचे फेंक लो अगले स्टेप में, ये हो गया। अब फिर से दो इक्वेशन मिल गई तो आप क्या कर सकते हो, उसको एलिमिनेट कर दो, सेम चीज। अब जो ऊपर के क्या उल्टा, इसको वो एलिमिनेट कर लो, हट गया 2 sec थीटा, फिर वही p प्लस 1 अपॉन p, फिर वही कितना हो जाएगा p स्क्वायर, प्लस 1 अपॉन 2p। अब ये 2 इसके नीचे फेंक देना अगले स्टेप में, ये sec की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें क्या चाहिए cosec की वैल्यू। sec cosec का कोई फॉर्मूला तो नहीं है, sec को cosec में कन्वर्ट तो किया जा सकता है, किसी को cosec क्या होता है, cosec 1 अपॉन sin होता है। हाँ, तो वही तो ये बता रहा उल्टा होता है। कौन बता रहे ये कन्वर्ट नहीं कर लिया, इसको भी एक cos लिख देंगे, वो ये हो गया अपना 1 अपॉन cos। सही, अरे sec क्या होता है p बाय b, बेस अपॉन हाइपोटेनस हो गया। हाँ वो तो लग ही जाएगा, इससे तो वो तो हो ही जाएगा जैसे किया था हमने। परपेंडिकुलर निकालिए। ये कौन है, क्या होता है बेस, और ये क्या होता है हाइपोटेनस। सही है कि उल्टा बोल रहे हैं लोग, उल्टा बोल रहे हैं, उल्टा बोल हाइपोटेनस। हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो बस अब फिर से वही कर लो, हाइपोटेनस मिल गया, बेस कितना है आपका 2p, हमने सॉल्व किया था पीछे b स्क्वायर, cosec को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कितना b बाई h, तो बेस कितना है अपना 2p, h कितना है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, cosec, अरे क्या था साइन cos, हाँ cosec, हाइपोटेनस अपॉन हाइपोटेनस कितना है p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, हाँ माइनस ये लगाना है, सेम कॉन्सेप्ट। कैलकुलेट करना है मीन ऑफ ग्रुप डाटा, तो ग्रुप डाटा है, याद होगा ग्रुप डाटा किसे कहते हैं, राहुल यूज्ड टू अज्यूम मीन मेथड, वो अज्यूम मीन मेथड लगाता है, ठीक है। डेविएशन निकालने के लिए x माइनस ए का फॉर्मूला उसने लगाया है, वेयर ए अज्यूम मीन है, ठीक है। तो x बार का मतलब जानते हो मीन, तो मीन कैसे निकलेगा इसमें से, मीन किसके इक्वल होगा, अब आंसर तो दे ही रखा है पर क्यों, हाँ आप बोलो जो बोल रहे थे, क्या गिवन को उधर फेंक दो, ये इसको उधर फेंक दो, चलो ये कर दो, क्या उधर ऊपर डैश भी है, x की वैल्यू नहीं निकालनी मैडम, मीन निकालना, मीन, ये मीन है, इसको मीन बोलते हैं, x नहीं बोलते। हाँ बताइए, पहले एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला याद है, याद करो क्या होता है, a प्लस, पहले एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला बताइए,